नमस्कार दोस्तों। आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि जब भी ऐसी दिलचस्प साखी वाली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपसे एक विनंती है कि इस साखी को पूरा जरूर सुने। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी आसाम के गोलाघाट जिले में पहुंचे। नगर के बाहर गुरुदेव ने डेरा लगाया। भाई मर्दाना जी ने भोजन की इच्छा व्यक्त करते हुए गुरुदेव से नगर में जाने की आज्ञा मांगी, किंतु गुरुदेव ने मर्दाना जी को सावधान किया कि यहाँ के लोग तांत्रिक विद्या जानते हैं, अतः परदेसी व्यक्ति को पहचानते ही उससे अनुचित व्यवहार करते हैं तथा वहां पर स्त्रियां शासन व्यवस्था करती हैं। इसलिए यहाँ पर राज शक्ति का दुरुपयोग होता है, यानी पुरुषों का दमन किया जाता है। यह सभी जानकारी प्राप्त कर भाई मर्दाना जो कहने लगे, यह सब कुछ जो आप बता रहे हैं ठीक है, परंतु भोजन बिना कार्य चल नहीं सकता। उसके लिए तो नगर में जाना ही पड़ेगा, परंतु मैं सावधानी से रहूंगा। जब भाई जी नगर में पहुंचे तो वहां एक कुएं पर कुछ स्त्रियां जल भरती हुई दिखाई दी। भाई जी उनके पास गए तथा विनम्रता से कहने लगे, मुझे प्यास लगी है, जल पिला दें। मर्दाना जी की भाषा तथा वेशभूषा देखकर स्त्रियां आपस में विचार करने लगी कि वह आगंतुक है, अतः यह उनका शिकार है, उस व्यक्ति से अनुचित लाभ उठाया जाए। उनमें से एक ने मर्दाना जी को जल पान कराया और कहा, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं आपको भोजन कराऊंगी। मर्दाना जी ने उसके छल को नहीं समझा, भोजन के लिए उसके घर पहुंच गया। उस स्त्री ने भाई जी को भात परोस दिया जिसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया। उससे मर्दाना जी अपनी सुध बुध वो बैठे। जैसे ही मर्दाना जी को नशा हुआ, उस स्त्री ने एक धागा जो कि तांत्रिक विद्या के मंत्र पढ़कर तैयार किया हुआ था, मर्दाना जी के गले में बांध दिया। इस धागे में वशीकरण मंत्रों का प्रभाव था, जिससे व्यक्ति प्रतंत्र होना स्वीकार कर लेता है, अर्थात स्वयं को दूसरों का शिकार बकरा बनने देता है, किसी बात का विरोध नहीं करता, एक आज्ञाकारी सेवक की तरह सब कार्य करता है। जब भाई मर्दाना जी वापस नहीं लौटे तो गुरुदेव जी स्वयं भाई मर्दाना की खोज खबर लेने नगर पहुंचे। कुएं के पास से बच्चों से उन्हें मालूम हुआ कि एक आगंतुक को एक महिला अपने यहाँ भोजन कराने ले गई थी। गुरुदेव वहां पहुंचे, परंतु उस महिला ने गुरुदेव के पूछने पर कि उनके व्यक्ति उनके यहाँ आया था, साफ इनकार कर दिया तथा किवाड़ लगाकर स्वयं कुएं पर घड़ा उठाकर पानी लेने चली गई। वहां उसने अन्य तांत्रिक स्त्रियों को इकट्ठा किया और कहा, एक और आगंतुक पहले आगंतुक की खोज खबर लेने आया हुआ है, हमें उसे भी अपने बस में कर लेना चाहिए, किंतु वह पहले व्यक्ति की तरह सीधा साधा नहीं, बहुत तेज चतुर दिखाई देता है, इसलिए हमें अपनी मुखिया से सहायता लेनी चाहिए। यह विचार बनाकर वे सभी गुरुदेव के गले में तांत्रिक धागा डालने पहुंची। उन्हें गुरुदेव ने ललकारा और कहा, तुम शरीर रूप में तो नारियां हो, परंतु तुम्हारे कार्य कुटियों जैसे हैं। इस सत्य को सुनकर सबको शर्म का एहसास हुआ, किंतु क्रोध के मारे उन्होंने अपनी मुख्य नेता नूर शाह को बुला भेजा ताकि प्रतिशोध लिया जा सके। इस बीच सभी स्त्रियों ने अपनी सभी प्रकार की तांत्रिक शक्ति प्रयोग करने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु गुरुदेव पर वे सभी मंत्र तंत्र असफल सिद्ध हुए। उनका कोई भी वार काम नहीं आया। तब गुरुदेव ने अपने एक सेवक को कहा, इसी घर के किवाड़ खोलकर भाई मर्दाना को अंदर खोजो। ऐसा ही किया गया। भाई जी एक कोने में शून्य अवस्था में अचेत पड़े हुए थे। भाई जी को बाहर लाया गया। गुरुदेव ने भाई जी को आदेश दिया कि जल लेकर भाई मर्दाना जी के मुंह पर वाहगुरु शब्द उच्चारण करते हुए छींटे दो तथा उनके गले में पड़े हुए धागे को तोड़ डालो। ऐसे ही किया गया। भाई जी फिर से सुचेत हो गए, जैसे किसी ने उन्हें गहरी नींद से उठाया हो। गुरुदेव ने भाई जी को रबाब थमाकर कहा, भाई जी लो और कीर्तन आरंभ करो। यहाँ तो अब हमें शब्द से लड़ाई जीतनी होगी। यहाँ की मुख्य जादूगरनी नूर शाह थी, जिसका वास्तविक नाम पद्मा था। उसके पिता नरेंद्र नाथ थे। वह धानपुर के एक सूफी मुसलमान फकीर के शिष्य हो गए थे। वह सूफी तांत्रिक सिद्धियों में कुशल था। नरेंद्र नाथ पर इस सूफी का इतना प्रभाव पड़ा कि वह और उसकी पुत्री पद्मा ने इसका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। उस सूफी फकीर का नाम नूर शाह था। जब उस सूफी नूर शाह की मृत्यु हो गई तो उसकी जादूगरी का आडंबर और उसका डेरा पद्मा ने संभाल लिया। इस तरह लोग पद्मा को ही नूर शाह कहने लग गए थे। जब नूर शाह पद्मा वहां पहुंची, उस समय भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे तथा गुरुदेव स्वयं कीर्तन कर रहे थे। पद्मा संगीत प्रेमी थी, अतः मधुर करुणा प्रिय संगीत और वाणी जो उसके लिए उपदेश रूप में थी, सुनकर स्तब्ध रह गई। वह पत्थर की मूर्ति बनी कीर्तन में खो गई। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब उसे स्वयं की सुध हो आई। उसके सामने एक तेजस्वी एवं कलाधारी पराक्रमी पुरुष विद्यमान थे। उसकी तांत्रिक विद्या के यंत्र मंत्र के सभी शस्त्र व्यर्थ हो गए थे। उसकी संपूर्ण मायावी कलुषित शक्ति छिन्न भिन्न होकर रह गई थी। जब वह अपने को निर्बल अनुभव करने लगी तो गुरुदेव की शरणागत होकर क्षमा की भीख मांगने लगी। अतः उसने कहा, हमारे सिर पर पापों के घड़े भरे पड़े हैं, हमें इनसे मुक्त कीजिए। गुरुदेव ने उसे कहा, अपनी शक्ति का दुरुपयोग तो विनाशता को दावत देनी होती है।
यदि अपना भला चाहती हो तो मानव कल्याण के लिए कार्य करो, जिससे प्रभु प्रसन्न होंगे। उस विद्या से क्या मिलता है, उसे छोड़ दो और मेरे जीवन जीने का उपदेश प्राप्त करो। पद्मा उसके उपदेश से सच्चे धर्म में प्रवृत्त हो गई और गुरुदेव के साथ गोला घाट के पास अन्य भक्तों के साथ रहने लगी। उसके बाद उसने अपने जीवन को सच्चे धर्म के आलंब में संवर लिया और गुरुदेव की मर्जी के अनुसार सेवा देने लगी। गुरुदेव ने भाई मर्दाना को भक्ति व उपासना में लगा दिया, किंतु पद्मा की तांत्रिक विद्या एवं वशीकरण में माहिर होने के कारण वह उन विद्याओं का प्रयोग गुरुदेव के खिलाफ करने लगा। अतः वह सभी तांत्रिक मंत्र तंत्रों का दुरुपयोग कर भाई मर्दाना जी को तांत्रिक धागे से जड़कर वशीभूत करके उन्हें नूर शाह के अधीन कर दिया। भाई मर्दाना जी तांत्रिक विद्या के प्रयोग से नूर शाह के अधीन हो गए, जैसे बच्चा मात्र माता पिता के कहने पर तांबू में खेलता है। यह दृढ़ निष्ठा तथा विश्वास रूप में अभिवादन करने के बराबर है। गुरुदेव ने नूर शाह को बच्चों के खेल के द्वारा उद्धार किया, किंतु भाई मर्दाना जी को बच्चों के खेल से उद्धार कर नहीं पा सके, क्योंकि तांत्रिक विद्या के प्रभाव में आकर वह वशीभूत हो चुके थे। अतः गुरुदेव ने उनसे कहा कि वह कठिन परिश्रम द्वारा अपने आप को मुक्त करें। उन्होंने गुरुदेव की सीख ग्रहण की और उनके मार्गदर्शन में आकर भक्ति की ओर सच्चे धर्म का पालन किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिन तांत्रिक विद्याओं का दुरुपयोग होता है वे स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। साथ ही सच्चे धर्म में अनुरक्त होने वाले भक्तों की भक्ति तथा गुरुदेव के मार्गदर्शन में आकर वे सब प्रकार की कठिनाइयों को पार कर सच्चे धर्म का पालन करते हैं। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी और रूहानी साखी में। तब तक के लिए धन्यवाद। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।